अश्विनी जी, हर बार ये कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इस बार कहा जा रहा है कि डिफेंस और एग्री के क्षेत्र में फोकस रह सकता है, एआई जो यहाँ पर आशुतोष जी कह रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता रहेगा और फिजिकल डेफिसिट भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर आएगा, उसके आंकड़े भी मैं यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाऊंगी, तो ये सब कुछ बैलेंस कैसे होगा? अगर आप सिर्फ एक्सपेंडिचर की बातें करें और कहें कि 3 ऐसे प्राइम एरियाज हैं, की एरियाज हैं जहां पर को एक्सपेंडिचर करना है, पैसा आएगा कहां से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पैसे की कोई बहुत बड़ी समस्या रहने वाली है। जिस प्रकार से बूमिंग रेवेन्यूज हैं, धन की कोई समस्या अधिक नहीं रहेगी। स्वाभाविक है कि बजट तो वैसे भी लेखा जोखा है, लेकिन इसके साथ ही साथ बजट एक भविष्य का जो रोड मैप भी दिखाता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस समय जो इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात को कहा गया है कि दुनिया में अब स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि हर चीज़ को वेपनाइज किया जा रहा है, चाहे वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, चाहे वो पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो तमाम टैरिफ्स हैं। ऐसे में भारत न केवल रेजिलिएंट रहे इन सब समस्याओं के संदर्भ में, बल्कि एक ग्लोबल लीडरशिप की भी भूमिका में आए। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कब तक हम ये रोना रोएंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें इन सब के लिए और बजट में मैं अपेक्षा कर रहा हूं, लेकिन फॉलिंग रुपी भी तो एक कंसर्न है ना। मैं बजट में यह मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि जो हमारी दुनिया के दूसरे मुल्कों पर निर्भरता है उसको कैसे समाप्त किया जाए। मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि हमें ज़्यादा आत्मनिर्भरता चाहिए, क्लीन टेक में, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज़्यादा आत्मनिर्भरता चाहिए, ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और रेयर अर्थ मटेरियल्स में। और मुझे लगता है कि इस बार के बजट में इस बात को फोकस किया जाएगा कि कैसे हम ग्लोबल लीडर एमर्ज हों, कैसे हम रेजिलिएंट ही ना हो बल्कि हम इंडिस्पेंसिबल बने दुनिया के लिए। यह जैसे जैसे चीन जिसमें सेल्फ सफिशिएंट बनने की यहाँ पर कोशिश और फोकस रहना चाहिए। जफर इस्लाम जी, इससे पहले कि आप अपनी बात कहें, मैं आपसे सवाल सीधे तौर पर पूछना चाहूंगी। तमिलनाडु में इस साल चुनाव है, तमिलनाडु पर फोकस रहेगा इस बार के बजट में? कम से कम वित्त मंत्री की साड़ी से तो ऐसी संकेत मिल रहे हैं। अब देखिए, ये तो बजट जब पेश होगा तभी पता चलेगा, लेकिन ऐसा हमारा कोई फोकस नहीं रहता कि जिस स्टेट में इलेक्शन हो उसमें कुछ अनाउंसमेंट करे। ये पूरे देश का बजट है, देश के हर नागरिक के लिए और देशवासियों के लिए बजट है। इसलिए इस एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं 2-3 अहम बातें कहूंगा जो एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे लगता है, या फाइनेंशियल मार्केट का हूँ, इसलिए लगता है कि इस जो बाकी लोगों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो विकसित भारत के विजनरी कुछ पेश होगा, जाहिर है वो होगा ही, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन 2-3 चीजें जो है, अहम चीजें हैं जो इसमें आपने बार बार जिक्र, 3-4 बार आपने जिक्र किया रूपी के बारे में, डॉलर रूपी के बारे में। उसमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसे जरूर इनिशिएटिव लेंगे जिससे एफडीआई बढ़े, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, खासकर जो कैपिटल गेन्स में जैसे कोई ऐसा टैक्स का कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होने जा रहा है। डील से शायद फर्क पड़े जो नहीं, उस पे आ रहा हूँ। तो लेकिन देखिए, उसमें कहीं ना कहीं गिफ्ट सिटी से हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान, ऐसा सोचता हूँ मैं कि गिफ्ट सिटी से जो इन्वेस्टमेंट एफआईएस करते हैं उसमें हो सकता है कैपिटल गेन्स में कुछ रियायत मिले, उससे डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और रुपी जो फॉलिंग रुपी, उसमें कहीं ना कहीं बेटर ये रहेगा। दूसरी चीज एक और बोलना चाहते हैं कि एक बहुत अहम मसला है और हो सकता है इस बजट में उसका भी झलक देखे, जो शायद हम लोग नहीं ध्यान देते लेकिन वो जरूरी है और ध्यान देना भी चाहिए। जैसे आप देखिए कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो है कैपिटल गेन्स टैक्स रेट कम होता है, लेकिन अगर डेट में आप डालें इंटरेस्ट रेट जो है वो उस पर टैक्स पूरा टैक्स होता है। इसकी वजह से आप देखिए कि लोग ज्यादातर इक्विटी में, इंडिविजुअल जो सेविंग है इक्विटी में ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन एफडीज में नहीं रहते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो हो सकता है सरकार कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले, पॉलिसी डिसीजन ले, जिसमें खासकर जो एफडीज हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड हो, इस तरह के इसमें जो टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो एट पार हो इक्विटी के लिए, ताकि सभी लोग हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। आशुतोष जी, मैं आप पर आऊंगी, एक मिनट मौसमी सिंह का मैं रुक करूंगी, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? कितनी देर में वित्त मंत्री वहां पहुंच रही है राष्ट्रपति भवन के बाद? देखिए, लगभग 10 बजे का वक्त है कि निर्मला सीतारमण यहाँ पे पहुंच सकती हैं। और आपको बता दें कि
लगातार जैसे कि संसद परिसर में हम देख रहे हैं कि चाहे वो छात्र हो जिनको देश भर के कोने कोने से लाया गया है, यहाँ पे पूरा लाइव बजट सेशन दिखाने के लिए तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें मिले जो देश के कोने कोने से आए हैं। वो कह रहे हैं कि लाइव बजट स्पीच 9वीं बार एक ऐतिहासिक क्षण है जब 9वीं बार लगातार निरंतर निर्मला सीतारमन एक महिला नेत्री जो है वो पेश करेंगी। तो अपने आप में उस क्षण का हिस्सा बनने के लिए तमाम लोग देश के कोने कोने से आज हमें संसद परिसर में दिख रहे हैं, और खास तौर से अपने अंदाज में निर्मला सीतारमन जिस तरीके और से सबसे हर खास बार बात मौसमी ये है कि आज दिन रविवार है और रविवार के दिन आज संसद की कार्रवाई होगी, क्योंकि आज बजट 1 फरवरी को हर साल पेश किया जाता है। तो ऐसे में अगर रविवार भी पड़ गया है तो काम सभी को करना ही पड़ेगा।